सबसे मिले। गुरुदेव की आज्ञा पाके वलकल को त्यागा, सुंदर आभूषण धारण किए। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु ही बिलो की मोनी मन अनुरागा। सभी अपने स्थान पे बैठिए। मन अनुरागा तुर कहीं तेजस्ना सन्माना, तुर कहीं तेजस्ना सन्माना। रवि समते जसो परमी न जाई, रवि समते जसो परमी न जाई। बैठे राम विजन सिरुनाई, विजन सिरुनाई। जगत सोता समेत रघुराई, जगत सोता समेत रघुराई। कैकी प्रहर से मुनि समुदाय, कैकी प्रहर से मुनि समुदाय। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। पुनि सब विप्रनाय सुदीना, पुनि सब विप्रनाय सुदीना। बिलोकी हर्षि महतारी, बिलोकी हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रदान विधिना, विप्रदान विधिने। जातक सकल अजातक कीने, जातक सकल अजातक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साए, सिंहासन पर त्रिभुवन साए। देते देव तुम बनाए, देती सुरन डोली बजाए, देती सुरन डोली बजाए। देती सुरन डोली बजाए। गुरुदेव की आज्ञा पाके मेरे प्रभु ने वलकल त्यागे, सुंदर आभूषण धारण किए। प्रभु को देख के मुनि के मन में अति अनुराग हुआ, तुरंत सिंहासन मांगा। देखिए, राम जी को सिंहासन की आवश्यकता नहीं है, सिंहासन को राम जी की आवश्यकता है। जनक सुता समेत रघुराय पैठ प्रहर से मुनियों को प्रणाम कर आज्ञा लेके जानकी जी से सिंहासन पर बैठे और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की। वशिष्ठ जी ने तिलक किया। बहुत हो गया, बहुत हो गया। जय जय एक एक बोलेगा तो पूरा दिन जय में चला। शांति।
चारों तरफ जय जयकार होने लगी। सिंहासन पर त्रिभुवन सान देख देव दुंदोभी हो जाए। सुतहि बिलो की हर्षी महतारी और 12 बार आरती। बोली सियावर रामचंद्र भगवान। 4 वेद आए प्रभु की स्तुति करके गए और भगवान शंकर आए हैं। राम जी को सिंहासन पर बैठे देख शंकर कहने लगे जय राम रमा रम। देखिए जो मानस लेके बैठे हैं सीधे उत्तरकांड दोहा नंबर 13 के नीचे चले जाइए। उत्तरकांड दोहा नंबर 13 का नीचे का जो ये छंद है उसको गाइए। सीधे राम 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 भवताप भया दूर पाई जन। पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान राम जी का राज्याभिषेक हुआ। पूरी गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर राम राज्य का वर्णन किया है। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काबू नहीं। राम जी के राज्य में न तो अति गर्मी पड़ती थी न अति सर्दी पड़ती थी, न अनावृष्टि होती थी न अतिवृष्टि होती थी, न अस्पताल थे और न ही महाराज न्यायालय थे, न अमीरी न गरीबी, सब संपन्न। कहीं कोई किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं। अवध के लोग अपने बच्चों से कहते बेटा राम जी के गुण गाओ, और अवध के लोग गाते राजा राम जी के सिर पे ताज है, सिया रानी का अचल सोहाग, सिया रानी
तक पृथ्वी ऐसी रहे, जब तक पृथ्वी ऐसी रहे, गंगा यमुना की धार रहे, गंगा यमुना की धार रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, नभ में शशि सूर्य प्रकाश रहे, तब तक यह मानक बना 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 रहे। ओ राजा राजा राम के सिर पे हो राजा राम जी के सिर पे ताज रहे, या रंगायत सुहाग रहे, दिया रंग का अजमेर सुहाग रहे। ई राजा ओ राजा ई राजा राम के सिर पे ताज रहे, हो राजा राम जी के सिर पे ताज रहे, नित्य कनक बिहारी राज रहे, कनक बिहारी विराज रहे, नित्य अलियों का यह समाज रहे, नित्य अलियों का ये समाज रहे, नित्य झांकी ऐसी सजी रहे, नित्य झांकी ऐसी सजी रहे, प्रेमी जन का बड़ भाग 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 रहे। ई राजा ओ राजा ई राजा राम जी के सिर पे ताज रहे, हो राजा राम जी के सिर पे ताज रहे, या रंगा अचल सुहाग रहे, दिया रंग का अचले सुहाग रहे, राजा ओ राजा ई राजा राम जी के सिर पे ताज रहे, हो राजा राम जी के सिर पे ताज रहे। अति सुंदर पूज्य गोस्वामी जी ने राम राज्य का वर्णन किया। चार घाट पे ये कथा चल रही है। याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का संवाद जो कर्म घाट प्रयागराज में निरंतर आज भी चल रहा है, हम उनको देख नहीं पा रहे, ताकि उनकी कथा आज भी चल रही है। कागभूषण जी ने अपनी वाणी को विराम किया। भगवान शिव ने अपनी वाणी को विराम करते हुए कहा, मुनि दुर्लभ हरि भगति पावई बिनु ही प्रयास, ये कथा निरंतर सुनी मानु विश्वास।
और गोस्वामी जी ने अपनी वाणी को विराम करते हुए लिखा, रघुवंश भूषण चरित दे नर कहीं सुनहिल गावही, कल मन मनोमन भोज बिनु समराम धाम सुख। 9 दिन से चली आ रही, इस 21 दिन से चली आ रही, वो 9 दिन गाते हुए रहता है। 21 दिन से चली आ रही इस पवित्र पावन मां गंगा यमुना के तट पर महाकुंभ के पावन पर्व पे और पूज्य स्वामी जी के पावन सानिध्य में आज हम कथा को विराम की तरफ ले जाएंगे, विराम करेंगे। उससे पहले मैं अखिल भारतीय धर्म संघ के पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय पूज्यपाद स्वामी शंकर देव चैतन्य जी महाराज का कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन करते हुए आपने हमें इस योग्य समझा और अपने इस कैंप में हमें बुला के राम कथा गाने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। पूरा धर्म संघ परिवार और हमारे छोटे महाराज जी परम श्रद्धेय जगजीतन जी, उन्होंने जितना श्रम किया, जितनी सराहना करें उतनी कम। बड़ा ही सुंदर कैंप तैयार किया, भक्तों के रहने के लिए, कोई अव्यवस्था न हो उसके लिए, और पूरा परिसर खोल दिया। हमारे मानस परिवार के किशन जी, उन्होंने अपने नेतृत्व में जो व्यवस्थाएं मानस परिवार के भक्तों के लिए की, उसके लिए भी मैं किशन भैया, विकास भैया, सभी उनके सहयोग में करता दिया। मैं साधुवाद दूंगा जो हमारी हलवाई भोजन बनाने वाले भांस गुने, जो सुबह से लेके रात्रि कालीन तक बिना कोई कुछ कहे सबसे टूटे हुए पर भी फिर भी जब भी देखो मुस्कान समहीन बताते हुए जितने ही भक्त यहाँ आए उन सबको प्रसाद पवाया। कोई भी यहाँ से निराश और भूखा होकर नहीं गया, उसके लिए हम उनकी भी साधुवाद और उनका भी आभार व्यक्त करेंगे। मैं आभार आप सभी भक्तों का करूंगा। वक्ता को जब सूची श्रोता मिलते हैं तो वक्ता को कथा गाने का आनंद दुगना होता है। आप जैसे श्रोता मिले जो निरंतर मेरे साथ मानस की पंक्तियों को गाते रहे, मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों को मैं तो क्या दे सकता हूँ, और मेरे पूंछ वाले बाबा से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके हृदय में जो राम भक्ति की जो ज्योत जली है वो हमेशा प्रज्वलित रहे और आप ऐसे ही राम गुण गाते रहे। जीवन में फिर कभी मौका मिलेगा, क्योंकि मेरा मानस है, पूर्ण दृढ़ मानस है। आगे तो राम जी की मर्जी। 28 के बाद हम कहीं कथा गाने नहीं जाएंगे तीर्थ के अलावा। तो उस दरमियान हुआ और पूज्य महाराज जी का, स्वामी जी का आदेश रहा तो दास भी यहाँ हर वर्ष फिर कल्पवास करेगा। यही 1 महीना मानस। पूज्य महाराज जी कल्पवास करते हैं, हम भी कल्पवास करेंगे और यही रहेंगे 28 के बाद में। यही है जीवन का शेष समय, केवल गौशाला में या तीर्थ में, इसके अलावा कहीं कथा गाने नहीं जाना। यही एक मानस बना रखा है। इस बीच जितने जो कथाएं दे रखी है वो गानी है, इसलिए गा रहे हैं। उस समय आप सभी कल्पवासी जो निरंतर आते रहते हैं, आप लोग भी आइएगा, मैं भी आऊंगा और पूरा 1 महीना भगवान के गुणों को गाएंगे। अभी ये कुंभ प्रयागराज का विराम होगा, लेकिन आगे कुंभ का लगातार 2 साल बाद 2 लगातार कुंभ आएंगे, नासिका और उज्जैन।
और हम आपसे मिलते रहेंगे। तो आप सबका पुनः हृदय से बहुत बहुत आभार। यहाँ जो मानस कथा पंडाल भक्त मंडल है उनसे मेरा निवेदन है, सुन लीजिए, आज कथा के बाद आप सभी प्रसाद ग्रहण करके आज आपको साधन मिल जाएंगे। आप गुरु काशनिक पीठ मेला शिविर में चले जाइए, किशन जी से बात कर लीजिएगा, वहाँ आपके सबके रहने की व्यवस्था है, वहाँ सब बात हो चुकी, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। फिर भी कोई यही रहना चाहता है तो यहाँ रह सकता है, पंडाल है, आप भले पूरा महीना यह रहें। और आपको अगर सोचे कि कथा भी सुननी है, मानस सुनना है, तो वहाँ चलना पड़ेगा, क्योंकि नित्य यहाँ से आना जाना आपके लिए पैदल संभव नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से आप पैदल भी सकरे मार्ग से जाएंगे तो भी 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से पास में। ठीक, आप किसी रिक्शा से, ई रिक्शा से, टेम्पो से यहाँ साधन मिल जाएंगे बाहर को। आज तो कल है बसंत पंचमी, तो कल तो अमृत स्नान है, तो कुछ समय मिलेगा नहीं। कल कथा प्रारंभ होगी, कल कथा को क्रम में नहीं ले पाएंगे कल, केवल क्योंकि अमृत स्नान है तो समय कम रहेगा। तो 1-आध घंटा कथा की शुभारंभ करके परसों से कथा हम शाम को 4 से लेकर 7 बजे तक गाएंगे। इसका प्रसारण सीधा संस्कार चैनल के द्वारा होगा। आप लोग चैनल के माध्यम से भी सुन सकते हैं, वहाँ आके भी सुन सकते हैं। आपके रहने की और भोजन की व्यवस्था पूज्य महाराज जी के द्वारा की गई है, आप वहाँ आइए। और यहाँ पे भी अभी कथा विराम के बाद सब भंडारा लीजिए, और ये भंडारा जब तक ये कैंप यहाँ है तब तक भंडारा निरंतर चालू रहेगा। सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि कालीन तक यहाँ जितने भी भक्त लोग आते हैं सबको प्रसाद मिलेगा, सभी प्रसाद ग्रहण करके जाइएगा। और हम तो रहेंगे यहीं, हम भी यहीं रहेंगे, कथा गा के आके विश्राम हमारा यहीं रहेगा। तुझे महाराज जी ने आवास बड़ा बना रखा सुंदर, लेकिन अब हमने सोचा कि कल्पवास के आधार पर यहाँ रहे तो यहीं रह जाएंगे, आना जाना करेंगे। दूसरा हमारा रहना मजबूरी भी है, क्योंकि जो भक्त नहीं आ पाए इतने दिन, वो अब लोग आ रहे हैं, तो हम यहाँ नहीं रहेंगे तो आएंगे किसके पास, किससे मिलेंगे। इसलिए उन मानस प्रेमियों के लिए भी मुझे यहाँ रहना है। बाकी आप लोग भले वहाँ जाके रहें तो भी वही क्षेत्र है, यहाँ रहें तो भी वही क्षेत्र है, वो ये पूरा प्रयाग का क्षेत्र वही है। इसमें आप कहीं पे भी रहिए, आपका कल्पवास है, ध्यान रखें। अब ये न सोचते महाराज नागेरी की व्यवस्था है इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ, इसलिए मैं यही रहूँगा। आप लोग वहाँ आइए और कथा श्रवण करें। इन्हीं शब्दों के साथ में किसी को मेरे शब्दों से कोई अगर आहत हुआ है तो मैं व्यासपीठ से सबसे क्षमा याचना मांगूंगा। खुद महाराज कोटि कोटि प्रणाम वंदन करते हुए यही कहूँगा कि अपना आशीर्वचन दास पे बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें, और ऐसे ही हमें सेवा करने का समय समय पर अवसर दें। मैं आरती के लिए इस कथा में जितने ही यजमान बने हैं उन सभी यजमानों को कहूँगा कि वो आए। केवल यजमान सब पत्नी, उनके परिवार के लोग अगर हैं तो न ले आए ऊपर, केवल नहीं तो बहुत ज्यादा ऊपर भीड़ हो जाएगी। केवल यजमान ही सब पत्नी का आएंगे। जो यहाँ उपस्थित है यजमान वो सभी, अगर पत्नी नहीं अकेले हैं तो अकेले ही आए, और पति नहीं है पत्नी है तो वो अकेली आए, लेकिन यजमान ही यहाँ ऊपर मंच पे आए। जो 21 दिन तक इस कथा में नित्य यजमान जो बने थे वो सभी यजमान तो आएंगे। साथ में आज जो कथा का भाव हमारा लिया है, मुख्य यजमान बने विराम दिवस के ऊपर हमारे गोलोकवासी सदैव पद्माराम जी कुलरिया के तीनों सुपुत्र कानाराम जी, शंकर जी, धर्म जी, मैं उनको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बाकी जो नाम मंच से उच्चारित किए जाएंगे उनके अलावा पुनः कह देता हूं कि मैं सब यजमानों को पहचानता हूं, एक के साथ में भी, क्योंकि वो हमेशा के बनते रहते हैं। कोई और हुआ तो फिर मन से मैं विदा करूंगा बिना आरती की,
इसलिए क्योंकि आज कथा की पूर्ण आरती है, आप लोग 21 दिन से यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, यजमान भी बने, इसलिए आपको पूर्ण आरती का मंच पे आके करने का ये सौभाग्य हम लेते हैं, इसलिए आप भी आइए। अब आप बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले श्री हनुमान जी महाराज की। परम पूज्य संत श्री मुरलीधर जी महाराज के मुखारविंद से महाकुंभ 2025 के इस पावन अवसर पर प्रयागराज के पावन धरती पर अखिल भारतीय धर्म संघ पांडाल के इस दिव्य तत्वाधान में अनंत श्री विभूति। आप इतने दिनों से देख रहे हैं, पूज्य महाराज जी की जगह कोई और होता तो नित्य 10-20 मिनट आधा घंटा अपना उद्बोधन देता, लेकिन विगत दिनों से आप चुपचाप आके आसन पे विराजते हैं और बड़ी तन्मयता से भगवान की कथा का श्रवण पान करके आरती होती है तो अपने विश्राम स्थल पे जाते हैं। आज कथा पूर्ण आरती हो रही थी तो मैंने कहा आज तो कम से कम हम लोग लाभ ले लें, इसलिए निवेदन किया और आपने हम सबको कृतार्थ किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाली का वध किया, तारा आई विलाप करते हुए, प्रभु ने दीना ज्ञान हर लीनी माया। सुग्रीव को राग दिया और अंगद को युवराज किया। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई तो प्रभु ने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव अब वर्षा ऋतु में हम कहीं यात्रा नहीं करेंगे, अंगद सहित करो तुम राज संत हृदय धरई मम कार्य। जाओ मेरा काम याद है। राम जी परवसन गुफा पे आए और आके विश्राम किया। सुग्रीव राज में गया, पत्नी परिवार कोष मिला, सबको भूल गया। या पूज्य गोस्वामी जी ने पंक्ति लिखी, सुरनर मुनि की यही है रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। और सुग्रीव कह रहा था कि सब तुझे भजन करो दिन रात, वो सब मिला कर भजन क्या, भगवान को ही भूल गया, भजन तो कौन खाक करे, भजन भजन करना छोड़ दिया। जब 4 महीने में वर्षा ऋतु पूरी हुई तब तक सुग्रीव ने आके राम जी को एक बार भी संभाला नहीं तो राम जी को क्रोध आया। इधर हनुमान जी ने सुग्रीव को याद दिलाया, लखन जी आए, सुग्रीव भयभीत हुआ। हनुमान जी ने वानरों को भेजा, पूरी वानर सेना को इकट्ठा किया और सब प्रभु के पास आया। यहाँ आते फिर सुग्रीव ने पलटी मारी, प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, अतिशय प्रबल देव तो माया। राम जी ने कहा कोई बात नहीं। 4 दल बनाए, वानरों के चारों दिशाओं में भेजा। जो दक्षिणी की तरफ दल जा रहा था उसके नायक अंगद जी, जामवंत, नील, नल, हनुमान इत्यादि सब वानर सब प्रभु से मिलके गए। अंत में हनुमान जी गए तो हनुमान जी जब प्रभु के पास जाके प्रणाम किया तो परसाशीष सरोवर पानी दीन मुद्रिका दीन जन जान। राम जी ने मुद्रिका दी हनुमान जी को और कहा, हनुमान तुम जाना जानकी को, कहीं बल विरह बेगी तुम आओ, बहुविधि तात सीता ही समझाऊं। बहुत प्रकार से सीता को समझाना और बल विरह को कह के आ जाना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल माना। वहां से सभी वानर वीर चले, स्वयं प्रभा से मिलके सागर किनारे आए या संपाति से मुलाकात हुई और अब लंका में जाए कौन, तो अन्य हनुमान जी के सामने देखा और हनुमान जी राम कार्य करने के लिए लंका चले। बीच में 3 देवियां मिली, तिनका यथायोग सम्मान करके लंका में आए।
लंका में आके पूरी लंका को देखा, सीता जी कहीं दिखी नहीं। विभीषण जी के पास गए, विभीषण जी से मिले और विभीषण जी से कहा मुझे सीता जी के दर्शन कर। सब युक्ति बताई। अशोक वाटिका में आए, रावण आया, सीता जी को धमका के डरा के गया। जानकी जी तीर्जटा से अग्नि की मांग करती है और विलाप करती है। तीर्जटा ने कहा मां चिंता न, राक्षसियों को डराया तीर्जटा ने कि मैंने सपना देखा, सपने में वानर आया, उसने लंका को जलाया, असुरों को मारा। राम जी आए, रावण राम जी का युद्ध हुआ और सर मुंडित है, भुजा खंडित है, गधे पे बैठा रावण दक्षिण की तरफ जा रहा। ये मैं अभी अभी सपना देख के आई हूँ और ये सत्य होगा, इसमें कोई तो राय हो। ये सत्य गए दिन चारी। वो सब डरी चली गई। अब सीता जी विलाप करिए, अशोक से कह रही है सुनो विनय विवट अशोका सत्य नाम करो हरमन शोका। सीता जी को परम विरह में व्याकुल देखा। कपि मन हृदय विचार कर दीन मुद्रिका डाल। सीता जी ने मुद्रिका ली, पहचानी, मन में हर्ष हुआ और विषाद हुआ, क्योंकि जीत को सके अजय गुराई, माया के असि रच नहीं जाए। तो कोल लाया, हनुमान जी ने राम कथा सुनाने शुरू की। सुनो तो सीता कर दुख भागा। सीता जी ने कहा जो भी है सामने आए। हनुमान जी सामने आए और राम जी के गुणों का वर्णन करते हुए कहा राम दूत में मात जान की सत्य सपत करुणा निधान की। सीता जी को भरोसा हुआ, राम जी का प्रिय जान के हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने कहा मुझे भूख लगी माँ, इन फलों को देखे। सीता जी ने देखा कोई बात जाओ, लेकिन प्रभु पद हृदय चरण धरी तात मधुर फल खा। राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके मधुर फल खा। हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खाने आए, फलों को खाया, वृक्षों को तोड़ा, रखवारे बरतने लगे तो उनको मारा। जाके रावण से पुकार की, अक्षय को भेजा, अक्षय को मारा। फिर असुरों को भेजा, उनको भी मारा। भट्ट भेजे, महाभट्ट भेजे, सुभट भेजे, वारे बजरंगी सबका भटा भट कर दिया। मेघनाथ को भेजा, मेघनाथ आया, ब्रह्मास्त्र साधा। हनुमान जी मूर्छित होकर गिरे, नाग पास में बांध के ले गया। रावण को हनुमान जी ने समझाया, रावण के समझ में बात आई नहीं और हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई। लंका को जला के पूंछ भुजो के सीता जी से चूड़ामणि लेके रामागढ़ में आए। राम जी को सीता जी की सुधि सुनाई। सभी वानर सेना के साथ प्रभु सागर किनारे आए। विभीषण ने रावण को समझाने की कोशिश की, रावण के समझ में बात आई नहीं। चरण का प्रहार किया, विभीषण राम जी की शरणागति आए। आते ही प्रभु ने विभीषण को लंका का राज दिया। सागर की प्रार्थना की, सागर आया नहीं, बाण का संहार किया। सागर आया, आप सेतु बन करके प्रभु पार होइए। सेतु बनाया, रामेश्वर भगवान की स्थापना की और सेना को पार लेके उस ओर आए। अंगद को शांति दूत के रूप में भेजा। अंगद की बात रावण के समझ में आई नहीं। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले लखन को शक्ति लगी, हनुमान जी सजनी ले आए। लखन जी के प्राण बचे, चेतना आई। राम जी कुंभकर्ण का युद्ध हुआ, मेरे प्रभु ने कुंभकर्ण का संहार किया और लखन मेघनाथ का युद्ध हुआ, लखन ने मेघनाथ को। अंत में राम जी रावण का युद्ध हुआ। एक नहीं अनेक बार मेरे प्रभु ने रावण के शीश भुजाओं को काटा, पर जब रावण मरा नहीं तो अंत में एक साथ 31 बाण का संहार किया। 10 शीश, 20 भुजा और एक नाभि में बाण लगा। रावण का अंत हुआ। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोली सियावर रामचंद्र भगवान। विभीषण को लंका का राज दिया। सीता जी को हनुमान जी से सम्मान ले आए। जानकी ने अग्नि परीक्षा दी। राम जी ने सभी वानर वीरों को विदा किया। विभीषण ने कहा प्रभु चलिए श्रम हरिए। राम जी ने कहा नहीं, अब मैं जाऊंगा, समय अवधि कब रहेगी। पुष्पक को भेजा। पुष्पक में प्रभु अपने मित्रों को संग लेके अवध की तरफ चले। प्रयागराज आए, गंगा का पूजन किया, स्नान किया। हनुमान जी को भरत जी के पास भेजा। हनुमान जी ने जाकर भरत जी को सूचना दी, प्रभु के आगमन की और इधर अवधि पूरी हो रही है और मेरे प्रभु पुष्प विमान से अवध आए।
संत गाते आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया आई बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे 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 बाजे बधैया आई बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया आई बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया लौटे सियासन शिवा से लौटे सियासन सवा से लौटे सियासन शिवा से लौटे सियासन राम लखन गौ भैया राम लखन गौ भैया अवध में बाजे बधैया राम लखन गौ भैया अवध में बाजे बधैया आए बहुरी रघुरैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया उतरे प्रभु पुष्पक विमान से 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 संग सखा समुदैया संग सखा समुदैया अवध में बाजे बधैया संग सखा समुदैया अवध में बाजे बधैया आई बहुरी रघुरैया अवध में